यूँ तो इस देश पे गाय पर राजनीति काफ़ी जमकर होती है, लेकिन इन गायों पर ध्यान देने वाला शायद ही कोई होगा जो इनका ढंग से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा। गाय के बछड़े को गौठान में कुत्ते नोच खा रहे हैं। कितना शर्म की बात है। नगर निगम करोड़ों रुपए इस गौठान को लेकर खर्चा कर रहा है और इस गौठान को संचालित करने वाला ठेकेदार कितना लापरवाह है। आप उस चीज़ के लिए नहीं किया। आपने एकदम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं रखे, और बड़ी बड़ी गाय हैं, उनके बीच में छोटे छोटे गौवंशों को छोड़ दिया जा रहा है। यूँ तो इस देश पे गाय पर राजनीति काफ़ी जमकर होती है, लेकिन इन गायों पर ध्यान देने वाला शायद ही कोई होगा जो इनका ढंग से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज़। इस वक्त मैं नेहरू नगर के गौठान में खड़ा हूं, जहां पर पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा गौठान योजना के तहत कई जगह गौठान बनाया गया था और उस गौठान में शहर में रोडों पर घूमने वाले मवेशियों को लाकर बंद किया जाता था। इनकी व्यवस्थाओं को दिखाता हूं। आज एक शिकायत आई कि एक गाय के बछड़े को गौठान में कुत्ते नोच खा रहे हैं। कितना शर्म की बात है। नगर निगम करोड़ों रुपए इस गौठान को लेकर खर्चा कर रहा है और इस गौठान को संचालित करने वाला ठेकेदार कितना लापरवाह है, इसकी आपको मैं सच्चाई और हकीकत दिखाता हूँ। चारों तरफ गायों का यहाँ पे हुजूम है। इन गायों को ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा है, ना ही इनके स्वास्थ्य का ढंग से उपचार किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस छोटे से सेट में ही देख लीजिए कितने सारे गायों को भरा गया है और इस कदर एक दूसरे के ऊपर लद गए हैं। इसमें किसी को चारा मिलता होगा तो किसी को चारा नहीं मिलता होगा। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो गौठान के लोग यहाँ पे गायों को चारा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को दिखा रहे हैं कि हम बहुत जिम्मेदार हैं और गायों का ध्यान रखते हैं। आप खुद ही देखिए, अभी गौठान संचालक एक व्यक्ति है जो गायों को अभी चारा दे रहा है। अभी कुछ देर पहले तक गाय भूखे यहाँ पर बैठी हुई थी। यहाँ का पूरा मंजर को देख सकते हैं, क्या व्यवस्था और क्या नहीं है। कल रात को एक कुत्ते ने गाय के बछड़े को घायल कर दिया, जिसको लेकर गौसेवक के जो लोग हैं वो गुस्सा हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। क्या स्थिति है क्या नहीं है जानने के लिए। जी, आपका नाम बताइएगा। रवि साहू, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिला शासक। कैसे आना हुआ यहाँ? हम लोग यहीं से जा रहे थे भैया। फिर हमने बोला कि चलो गौ माता को देख लेते हैं। तो हम लोग को आने के बाद पता चला कि यहाँ के गौठान के अधिकारी को पूछा, जो ठेकेदार है उनको, तो बोले कि भैया कुत्ते लोग घुस गए। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से व्यवस्था करना चाहिए था भैया, आपने नहीं किया। तो बोलते हैं उन्होंने निगम को थोप दिए, कि बोलते हैं निगम ने नहीं कराया। तो भैया आपने टेंडर क्यों लिया है उस चीज़ के लिए? आपको व्यवस्थित हुआ है तब तो आप टेंडर लिए क्या उस चीज़ के लिए? आप उस चीज़ के लिए नहीं किया। आपने एकदम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं रखे, और बड़ी बड़ी गाय हैं, उनके बीच में छोटे छोटे गौवंशों को छोड़ दिया जा रहा है। उनको चारा खा रहे हैं तो उनके दब के मर जा रहा है। और पानी की व्यवस्था भी नहीं है, इतनी कड़ी की धूप है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा ज़्यादा सेट बने हुए दिख नहीं रहे मेरे को। ना, नहीं है, कुछ ना के बराबर है। बस कोटना है, उसी के माध्यम से बस उनको छोड़ दिया गया है। अभी मैंने देखा कि उस पार भी बना रहे हैं, तो उनसे पूछा कि कब तक होगा, तो उसने बोला 1 हफ्ता पहले आया था। तो मैंने बोला कि 1 हफ्ते में बन जाएगा भैया। अभी भी मैं देखा कि वहीं का वहीं है हुआ है। तो ऐसी दुर्व्यवस्था बहुत हो गई है, क्योंकि वहाँ से भी गौवंशों को ला लिए। आपका नाम बता दीजिए। रवि साहू, गौ सेवक, विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता हैं और मैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? मैं एक गौ सेवक हूँ, कैंप 2 में रहना होता है। यहाँ कैसे आना हुआ? हमको सुबह खबर आई थी सर यहाँ पे कि 2-3 बछड़े को कुत्ते ने काट लिया है। अच्छा। उसके देखने आए थे हम। तो कुत्ते काट लिए तो यहाँ लोग देख रेख के लिए तो लोग हैं? नहीं, वो सिर्फ देखने के लिए सर। यहाँ पर जो हम आए हैं, चौकीदार को बुलाया तो बोले भैया मैं सिर्फ सुबह आता हूँ, मेरा टेंडर सुबह तक का रहता है, रात का किसी को नहीं मिला है। ये गाड़ी खड़ी है, सुबह से आए हैं, इसके अंदर क्या है हमको खुद पता नहीं है। ना ड्राइवर का पता है, ना किसी को कुछ खबर नहीं है कि गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पर। इसमें अगर 10 तो गाय का डाल दिए तो आपको ना पता चलेगा, मुझे ना पता चलेगा। ये स्थिति इस गौठान की है। मवेशियों को चारा पानी की व्यवस्था यहाँ क्या लगती है आपको? ये इनका बिल अपने पास अभी मिला हुआ है। 10 दिन पहले ये चारा यहाँ पर आया हुआ था। ये 10 ऐसी जो निगम से आया है और दान में आया हुआ है।
अच्छा, वो जस का तस रखा हुआ है। गौठान में बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं है सर यहाँ पर, किसी तरह का कुछ नहीं। आप चाहे तो इनका रजिस्टर चेक कर सकते हैं, रजिस्टर दिखाने से ये बच रहे थे। हमने चिल्लाया तो जाके रजिस्टर लेके आए, उनमें भी कोई नहीं है। एक हफ्ता पहले का ही जो बिल आया वही है। हम मतलब जो दान में मिलता है उनको बिल मांगते हैं यहाँ पर, वो बिल किस प्रकार से देते हैं क्या कि अगर ये बिल हम देंगे यहाँ पर तो ये बिल हमको नगर निगम में ही दिखेगा कि हमने डाला है चारा। अच्छा जी, यहाँ की वैसी मतलब पूरा बंदरबाट चल रहा है यहाँ भी मवेशियों के बिल्कुल नाम पे। बिल्कुल। आप खुद अपने आंखों से देखिए क्या हाल है। ये गौ माता की देखिए स्थिति। कैमरामैन को बोलूंगा गौ माता की स्थिति को दिखाइए। आप देख सकते हैं कि एक गाय का बछड़ा है जो यहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। दूसरे गाय के पैर में सिर्फ पट्टी बांध दिया गया है और इधर दो छोटे छोटे बछड़े आपको दिख रहे होंगे जो पूरी तरीके से घायल है। इनको कुत्तों ने नोच लिया है, कुत्तों ने इनको शिकार बनाने की कोशिश किया है। अब मैं बता दूं कि इस गौठान की जिम्मेदारी एक निजी ठेकेदार को दे रखी है और उस ठेकेदार के ही ये एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रेख करते हैं और मवेशियों को चारा उपलब्ध कराते हैं। अब ये सही में चारा देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तभी यहाँ पे मवेशियों को चारा दिया जा रहा है और भर भर के अब चारा देने की मवेशियों को कोशिश की जा रही है ताकि लगे कि मवेशी खाना खा रहे हैं। लेकिन ये दुर्दशा देख के आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस गौठान की होगी। और जैसा कि मैं यहाँ और भी लोग हैं उनसे बातचीत करता हूँ, जानता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं कुर्सी पार से हूँ, गौ सेवक सुनील यादव। अच्छा जी व्यवस्था ही देखने आए थे आप? जी हाँ, मैं व्यवस्था देखने आया था। 4-5 दिन से मैं आ रहा हूँ और कुछ दानदाता लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं सेवा करता हूँ। तो वो बोले कि भाई यहाँ की सेवा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था देखिए, जो आपसे हो सकता है आप करिए। तो मैं यहाँ जब भी आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ 1-2 गाय माताओं को मैं मृत्यु पा रहा हूँ यहाँ पे जब भी आ रहा हूँ। और अभी आज भी आया हूँ तो 4 गौवंश बच्चे थे, उनको कुत्ते नोच खाए हैं, उसमें से 2 की मृत्यु हुई है और 2 बहुत घायल है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये पूरी निगम प्रशासन और यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं उनकी वो है ये। अच्छा आंटी आप यहीं काम करती हैं? हाँ, मैं तो पहले यही थी। अच्छा ये आप ही के अंडर में है सब? पहले था, अभी ठेका हो गया, ठेकेदार के अंडर में हो गया अच्छा है। पहले व्यवस्था अच्छी थी कि ठेकेदार के आने के बाद? वो गौ सेवक लोग से पूछिएगा, मैं बोलूंगी तो मेरे मुंह का तारीफ हो जाएगा ना, उन्हीं लोग बताएंगे। नहीं मैं देख रहा था एक बछड़े को आप बहुत दूध पिला रही थे। नहीं, हम लोग को तो पीड़ा होता है, अगर एक भी जाता है नहीं बचा पाते वो अलग चीज़ है, पर बचाने की भरपूर कोशिश में रहते हैं, बहुत पीड़ा होता है उसके लिए। तो यानी अब व्यवस्था है, मानती हैं आप भी? अब क्या बताया जाए, जो भी है आप लोग देख रहे हैं और गौ सेवक लोग, क्योंकि ठेकेदार को आप लोग समझा सकते हो जो समझाओ। ये अम्मा है, बछड़ा अचेत अवस्था में था, अम्मा उसको अपने हाथों से दूध पिला रही थी। इनके अंदर पीड़ा है, गौ माता को तड़पते हुए जब देखती हैं तो इनके अंदर पीड़ा उभर आता है। लेकिन ये भी मजबूर में क्या करे, ये तो सिर्फ काम कर रही है, ये सिर्फ असुविधा को बता सकती है। उस असुविधा को पूरा करने की जिसकी जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो सबसे बड़ा लापरवाह है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे दान करते हैं और जिसके बाद गौ माता को दाना पानी मिलता है। जी आप बताएंगे, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई से हूँ सर। आप यहाँ कैसे आए? मैं ऐसे दर्शन करने आया गौ माता का। क्या स्थिति लग रहा है यहाँ? स्थिति बहुत दयनीय है सर, जिस हिसाब से मतलब जीव हैं उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है अच्छा जी। जितने मतलब गौ माता गौवंश है उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था कम है। क्या कहें? सुरक्षा की भी कमी है सर। ठेकेदार की लापरवाही कहेंगे या निगम की लापरवाही कहेंगे? अभी तो सर आप लोग को सरकार को देखना है कि किसकी लापरवाही। हम तो गौ सेवक के रूप में देख सकते हैं कि जो जीव हैं उनके हिसाब से व्यवस्था कम है। कम है? हाँ, सुरक्षा भी कम है और व्यवस्था भी कम है खाने पीने की। तो गौठान के जो जिम्मेदार पर्सन है शोभू राम साहू जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि ये दुर्दशा गौठान की आखिर हुई कैसे? यह दुर्दशा नंदी के आने के बाद हुई है, जो हुई है। पहले गाय थे तो बहुत अच्छा चल रहा था और चारा भी बराबर आ रहा था। अभी क्वांटिटी बढ़ गई है। अगर 210 गाय यहाँ थी तो अब वो डबल हो गया है। अब उसकी चारा के लिए तो व्यवस्था नगर निगम कर रही है। नगर निगम से हमारे को सहयोग तो मिल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गायों की जो स्थिति है यहाँ पे हुई है वो कैसे बिगड़ गई जब आप लोग देख रेख करने के लिए हो तो? नंदी लोग जो है गाय के पीछे दौड़ते हैं, एक एक गाय के पीछे 10-10 नंदी दौड़ रहे हैं, है ना। तो गाय अस्वस्थ हो जाता है और अस्वस्थ होकर बैठ जाती है। कई गाय ऐसे हैं जो आपस में नंदी के बीच में फंस के घायल हो जाता है।
तो इनकी व्यवस्था आपको अलग अलग करना चाहिए, नंदी अलग गाय अलग। अभी जिम्मे 2 दिन हुआ है, नंदी सभी नंदी को आए और उसकी व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और शेड भी नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। चारा पानी की क्या स्थिति है? चारे पानी की व्यवस्था अच्छी है, हम लोग जितना हो सकता है हम लोग से सेवा हम लोग कर रहे हैं। टाइमिंग में खाना ही नहीं मिलता इन लोग को, देखो। कैमरा चालू हुआ तो खाना डाले। ऐसा नहीं है, देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है, प्रैक्टिकल में आए तो पता चलता है कि वास्तविक में क्यों, क्योंकि हमको सफाई करना ज़रूरी है और सफाई के बाद खाना देना है। हमको गंदगी में खाना देना अच्छा नहीं लगता। पहले सफाई करते हैं आप? पहले सफाई करवाते हैं, उसके बाद उसमें चारा तो डलवाते कब हैं। तक ये दुर्दशा रहेगी, कब सुधरेगा यहाँ का व्यवस्था? ये जो है अभी हमने वर्कर बढ़ा दिया है, लगभग हमारे पास पहले 5 वर्कर थे, अभी 9 वर्कर हो गया है, कर्मचारी है और 9 कर्मचारी है, तो ये 2-4 दिन में बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी। लोगों के द्वारा लगाए गए हैं बहुत से आरोप हैं। अब इस आरोप को आपको सत्यता से जानना है, करीब से जानना है, तो एक बार नेहरू नगर के रेलवे स्टेशन के बाजू में स्थित इस गौठान में आ जाइएगा और गौ माता की क्या स्थिति है यहाँ पे आके देख लीजिएगा। इस मामले को लेकर निगम अधिकारी क्या कहते हैं, आइए मैं सुनाता हूँ आपको। सर, गौठान में कई सारे जो बछड़ों की मौत हो गई है, आरोप है कि उनको कुत्ते ने नोचा और उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से ये सब हुआ है। कई आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं ये संज्ञान में आया है कि रात में कुछ कुत्ते जो है आवारा कुत्ते जाकर के कुछ बछड़ों को काट लिए हैं। उसके लिए पहले मेडिकल भी कराया गया है, मतलब भेजा गया डॉक्टर को चेक करने के लिए। और इसके ऊपर कमिश्नर सर ने इसमें संज्ञान में आया उनके, उन्होंने जोन कमिश्नर को आदेश किया कि ऐसा क्यों होगा पता करें। और दूसरी बात जानकारी ये मिल रही कि हमारा जो वहाँ गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था, उसने लापरवाही की है, उसको शोकाज नोटिस दे रहे हैं कि ऐसा दोबारा न होने पाए। और पहला तो प्राथमिकता हमारे है कि जो बछड़े जो घायल हुए बछड़े उनका इलाज हो जाए और अगर उनको कोई तकलीफ़ न हो। इससे हम निगम परिवार भी हम लोग दुखी हैं, नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कुछ हो, लेकिन अब हुआ है तो कहीं न कहीं उसको हम लोग यही प्रयास करेंगे दोबारा कभी ना हो। पर्याप्त भोजन न मिल पाने की बात आ रही, क्या कुछ टेंडर वगैरह नहीं है? नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि टेंडर तो पर्याप्त हुआ है, पर्याप्त भोजन भी उनको पैरा कुट्टी मिल रहा है। अब क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा उसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब हम उसके बारे में बता सकते हैं। निगम के अधिकारी को आपने सुन लिया होगा कि क्या वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जवाब दे के सिर्फ बच सकते हैं। अगर मौके में उनको स्थिति को अगर सुधारना है तो यहाँ पर आकर ज़मीन पर काम करना होगा। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।